ऐसा हुआ है या फिर आपने अपने सेल्फ डिफेंस में इस तरह का कोई मामला लगा? ये उसके साथ हुआ है, उसके रूममेट्स को भी पता है। एक झूठ बोल देगा, दो बोल देंगे क्या, 250 बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? सत्य सबूत है जो हर इस चीज का जो यहाँ पे मामले हुए ना, हर चीज का प्रूफ है। उन प्रूफों को गलत बताया जा रहा है। क्या वो वीडियो भी हम गलत बना के लेके आएंगे क्या? या कहीं सोशल मीडिया से उठा ली हमने वीडियो? तो मनीषा हत्याकांड एक बार वहां हो चुका है ना, वो दूसरा यहाँ भी हो जाए, जब जाके तो इनकी आंखें खुल सकती है। उसके अलावा मुझे तो लग नहीं रहा प्रशासन की आंखें खुलेंगी। एक बहन ठीक है, वो बयान ले रही है, अब बयान ले लो, 2 घंटे बाद ले लेना, 10 दिन बाद ले लेना, जुबान तो वही रहेगी, बात तो वही रहेगी। कितनी बार लोगे, ले लो, वो नहीं बदलने वाली। पीने से गिरफ्तार होता तो ये चेयरमैन क्यों नहीं हुआ? जब हम उस पे कह रहे भी वो शराब पी के ऐसे कमरों में घुस जाता है। तो एक चीज ये सोच लीजिए, जो ये प्रशासन है, ये चेयरमैन के साथ साफ दिखाई दे रहा है कि मिला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, क्रांति अड़ा न्यूज देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। कल आपने लगातार देखा कि बेटियों के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई और हमने हमारे चैनल के माध्यम से रोड पर चलती हुई बेटियों को और खेतों से निकलती हुई बेटियों को भी दिखाया था। हमारे ऊपर भी बहुत सारे सवाल जवाब उठे। अब हमारे सामने वो बेटियां भी हैं और इनसे भी सवाल जवाब करेंगे, इनके साथ क्या क्या घटना हुई। प्रशासनिक तौर पर कुछ ऐसी वीडियो आई हैं जिसमें जो पुलिस मौके पर कर्मचारी थे, महिला कर्मचारी थी, उनके साथ हाथापाई हुई है। क्या इनके साथ भी हाथापाई हुई है? उन सारी बातों पे बात करेंगे। और जो कॉलेज का जो ओनर है, जो चेयरमैन है, वो आज कहाँ है, उन सारी बातों पे बात करेंगे। नमस्कार बिटिया। तो कल जो सारा प्रकरण चला, किस तरीके से क्या क्या बातें हुई, उसके ऊपर थोड़ा रोड पे चलने का क्या कारण रहा और इंजाम भी आप पे लगाए जा रहे कि लड़कियों ने हाथापाई की है कर्मचारियों के ऊपर, जो महिला कर्मचारी थी, वीडियो भी वायरल हो रही है कर्मचारियों के साथ। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ जी सर, जो FIR थी ना वो दूसरे के नाम थी और किसी और के नाम से करती, उस पर कंसेंट भी लिखा था कि इसके नाम, फिर भी उन्होंने नहीं की। बट फिर हमारे भाई आए कि SDM से मिलने कि सर ये ऐसे ऐसे है। उन्होंने बोला कि ये मेरे अंडर नहीं है। फिर हम मिलने आए तो उन्होंने रोका, फिर हम भागे, मतलब उन्होंने रोका तो हम भाइयों के लिए। फिर उन्होंने हमारे साथ मतलब कोई कागज से रेथड़ ही करा, मतलब सारी साइड भागी। तो उन्होंने फिर ये पुलिस वाले पीछे कर दिए। उसके बाद सर कोई खेतों में भागा और मतलब थप्पड़ वगैरह मारे हैं, लाठी डिस्चार्ज भी किए हैं। उसके बाद सर हमारे भाइयों को तो एक उठाया भी है बिना बात रीजन, गाड़ी में ही बैठे थे बिना बात ही। मतलब कि भाइयों को जो हमारे स्पॉट में आ रहे हैं उनको तो उठाया जा रहा है, और जो इतना गंदा इंसान है उसको मतलब सरकार कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने सब कुछ प्रूफ, वीडियो वगैरह सब कुछ दे दी। उसके बाद सर जैसे गाँव की में पंचायत वगैरह हुई तो मतलब इकट्ठे किए हमने लोग सभी, उधर भी सफाई दे रहे कि किसी की लड़की के भी कुछ नहीं हुआ। तो थप्पड़ भी मार रखे हैं और मतलब एक के हाथ में भी फ्रैक्चर वगैरह हो रखा है। तो बहुत ही कल बुरा हाल हुआ था सभी लड़कियों के साथ। कोई किधर भाग रही थी, कोई किधर। फिर पेरेंट्स भी आए, पेरेंट्स भी डर के लिए इधर नहीं आए कि उठा लिए थे, और बच्चों को भी डराया जा रहा था कि ऐसे हो गया। तो पुलिस वाली ऐसे बेहोश हो गई, मतलब दबाने के लिए, मतलब फोर्स ही करे जा रहे थे। ये जिस टाइम आपके साथ ये जो घटना घटी हुई थी, मैं मौके पे मौजूद था। मैंने भी देखा आपको रोड पे निकलते हुए, गांव के अंदर आपको घुसते हुए, गांव के लोगों ने आपका सहयोग किया, तो वो सारी कार्रवाई हमने भी देखी। क्या इसमें कितना सत्य है कि आप लोगों ने जो महिला कर्मचारी थी उनके ऊपर हाथ उठाए? सर एक बात बताओ, जी। वो इतनी पोस्ट पे है, हम तो कुछ है नहीं, वो इतनी बड़ी पोस्ट पे, हम पागल तो है नहीं सबसे पहले उनके ऊपर हाथ उठाएंगे? और ये कह रहे भी मारपीट हुई, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है सर, ठीक है। उन्होंने हाथ उठाए, हमने हाथ नहीं उठाए। उन्होंने झपटा झपटी करी, हम बस भाइयों को छुड़वाने के चक्कर में थे, क्योंकि जो फीमेल पुलिस थी वो भाइयों पे हाथ डाल रही थी इस केस, और वीडियो बना रही थी भी केस करने के चक्कर में कि भी फीमेल पुलिस पे हाथ उठा रहे हो हमारे भाई। ऐसा तो कुछ था नहीं। और हम देखो वो कह रहे ना मारपीट करी, तो वो कोई मारपीट नहीं थी, एक सेल्फ डिफेंस था बस, और कुछ नहीं। तो आप जैसे आपके भाइयों का नाम लिया है, क्या आपके भाइयों पुलिस जो प्रशासन है, उन्होंने आरोप लगाए कि जिस टाइम उनको गिरफ्तार किया गया, आज भद्र भाषा प्रयोग किया गया और ड्रिंक कर, तो क्या कहना है? ड्रिंक करने का मेरे को तो लगता नहीं कोई कोई ड्रिंक करेगा। आप ड्रिंक कर लोगे, मैं आपको गिरफ्तार थोड़ी करवा दूंगी। मैं ड्रिंक कर लूंगी, मैं गिरफ्तार थोड़ी हो जाऊंगी। अल्कोहल पीने से मेरे हिसाब से तो कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। अल्कोहल पीने से गिरफ्तार होता तो ये चेयरमैन क्यों नहीं हुआ? जब हम उस पे कह रहे भी वो शराब पी के ऐसे कमरों में घुस जाता है, तो उसको भी गिरफ्तार करो। ये तो दूध देने वालों को भी गिरफ्तार कर रही है, तो वही बात होगी ना, सपोर्टर को उठा रहे हो, ऐसे तो कोई बात है ही नहीं। तो पुलिस प्रशासन तो आपकी सुरक्षा के लिए था,
सुरक्षा के लिए लिया नहीं था सर, ये सिर्फ दबाने के लिए आए हुए हैं कि इनकी मतलब चेयरमैन से बातचीत हो रही तभी ये दबा रहे हैं। बट ये नहीं है कि हम भी एक बेटी है, उनको भी उनके भी बेटी होगी, जो अत्याचार हो रहा है उसके तरफ ध्यान दे। फिर भी वो हमारे मतलब हाथापाई करी है दबाने के लिए, कुछ नहीं है, ये है हाथ जोड़ रहे हैं कि रुक जाओ। मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब इनको बेटियों पे अत्याचार हो रहा है वो नहीं दिख रहा। आपने एक बाइट में कहा कि जो प्रशासन है वो एक रावण के रूप, जो रावण का नाम दिया है आपने, उस पे आपका क्या? हाँ जी सर, यही था कि मतलब जो सभी हमारी स्पोर्ट में आ रहे हैं वो एक मतलब इतना गंदा इंसान है, इतना गंदा। हमने सब कुछ प्रूफ वगैरह जो भी है, मतलब 10-15 लड़की उन्होंने सब कुछ बयान वगैरह दे दिया। 1 महीने के करीब होता जा रहा है बट अभी तक उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं। कल भी एक लड़की है जूनियर, उसके घर पे भी कॉल किया व्हाट्सएप पे, मतलब अभी फिलहाल भी वो प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन मतलब कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार। जी, आपने एक मुद्दा उठाया है कि आपने जिस टाइम ये पहले मामला चला था खाने पीने को लेकर के चला था, उसके बाद उत्पीड़न का मामला आ गया, तो उत्पीड़न का मामला कहाँ तक सही है, क्योंकि ये बात पहले नहीं उठी थी, आज क्यों उठाई गई? उत्पीड़न का जो मामला है वो हम बच्चों की तरफ से नहीं उठाया गया। पहले चेयरमैन सर ने खुद, हम जब हमारे करैक्टर पे उंगली उठेगी तो हम चुप क्यों बैठेंगे, ये बताइए। हमने जब करैक्टर पे उंगली उठी है ना, हमारे करैक्टर पे जब बात उठी है तो हमने उनके करैक्टर पे गए हैं। पहले मामला हमने भी जो फीस बढ़ोतरी पे उसी तक रखा था, उससे आगे हम भी नहीं गए थे। जब हमारे करैक्टर पे बात आ जाए कहाँ तक टॉलरेट करेंगे। जब हमारे पेरेंट्स के को ये बोला जा रहा है तुम्हारी लड़कियां तो कैरेक्टरलेस है, ऐसे ऐसे करती है वो तो हॉस्टल के अंदर। एक बेटी का नाम भी लिया गया है जिसमें उनका, तो हम नाम नहीं ले सकते, आपको पता ही है, बेटी का नाम लिया गया है, तो क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है या फिर आपने अपने सेल्फ डिफरेंस में इस तरह का कोई मामला लगा? ये उसके साथ हुआ है, उसके रूममेट्स को भी पता है। एक झूठ बोल देगा, दो बोल देंगे क्या, 250 बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? एक चीज ये सोच लीजिए, जो ये प्रशासन है ये चेयरमैन के साथ साफ दिखाई दे रहा है कि मिला हुआ है। तो आपने जो गांव के अंदर, आप गांव के अंदर घुसे कि 2 टीम बनी आपकी, एक इस साइड में निकली एक इस साइड में निकली और गांव वालों ने शरण दी, तो वहां पे ऐसा इसके पीछे का कारण क्या था? इससे पीछे का सर यही कारण था कि मतलब रात को जैसे कि उन्होंने FIR वगैरह कॉपी दे दी थी बट वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, मतलब नाम वगैरह गलत थे। इसलिए हम मतलब भाई वगैरह आए थे, उनको भी ये बोले कि कुछ नहीं है ऐसा वैसा, इसलिए फिर हम उनके लिए भी भाग गए। फिर हम गाँव में गए, गाँव के लोग इकट्ठे किए, फिर उनसे बताया, फिर वो मतलब दबा ही रहे थे। कुछ लोग इनकी तरफ से भी थे और कुछ मतलब अच्छे भी थे जो भाई बोल रहे थे कि गलत हो रहा है। बट फिर SDM साहब, वहाँ पर DSP साहब मौके पे पहुंचे और पुलिस वगैरह सभी, बट वो फिर भी ये बोले थे ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी के साथ मार पिटाई नहीं है, कोई नहीं उठाया। मतलब फिर भी वो सफाई दे रहा और प्रेजेंट में हो चुका है, फिर भी मतलब हो चुका है, मतलब सबको पता है, फिर भी मतलब दबाने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं उठाया। मतलब तो आज किस स्थिति में है प्रशासन, आपकी किस तरह से मदद कर रहा है? क्या जो मैं यहाँ के चेयरमैन है उनको पकड़ लिया गया, गिरफ्तारी हो गई है, क्या आश्वासन? कुछ नहीं हुआ है। कल को तो पहले तो वो SDM ये बोल रहे थे कि भाई कोई गिरफ्तार नहीं कर रखा, थोड़ी देर के बाद ये क्यों बोल रहे कि हाँ 2 गिरफ्तार कर रखे हैं, बता दो। अपनी ही जुबान से वो मुकर रहे हैं, ये देख लो। पहले तो मना कर रहे हैं कोई नहीं पकड़ रखा, फिर बोल रहे कि 2 पकड़ रखे हैं। तो ये बता दो, कुछ नहीं हुआ अभी तक, बस अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो सबूत है बयान लिए जा रहे हैं उनके। 1 महीने से कम 3-4 बार बयान दे चुके हैं, अभी तक आज भी मतलब एक गाड़ी भर के गई है। हाँ, अभी भी मतलब कि प्रशासन को मतलब ये विश्वास नहीं है कि भाई गलत हो रहा है, अभी भी बयान पे बयान चल रहे हैं। मतलब जो इंसान सही है उसको तो, जब जो एक गरीब इंसान होता है ना उसको तो सरकार मतलब प्रशासन जब उठा के गिरफ्तार कर रही है। जो इतने दिन से 1 महीने से लड़कियों ने सब कुछ एप्लीकेशन दे दी, बयान दे दिए, सब कुछ प्रूफ दे दिया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हमारी जो ये बहन है आज भी बयान देने के लिए गई, मतलब अभी भी प्रशासन को विश्वास नहीं हो रहा। एक दो रैपिस्ट हो जाएंगे जब होगा सरकार को विश्वास। ठीक है वो बयान ले रही है, अब बयान ले लो, 2 घंटे बाद ले लेना, 10 दिन बाद ले लेना, जुबान तो वही रहेगी, बात तो वही रहेगी। कितनी बार लोगे, ले लो, वो नहीं बदलने वाली। सच हमेशा छिपता नहीं है, सच हमेशा सामने आता है और वो सच सामने है। तो जैसे कि मनीषा हत्याकांड मामला भी आपने देखा, वो भी इसी तरह के कॉलेजों से जुड़ा हुआ था, तो आपका उसके ऊपर क्या कहना? वो भी सिर्फ सर प्रशासन की वजह से ही दबाए। अगर प्रशासन हमारी अच्छी होती, वो उनके भी बेटी अगर ये समझती कि हमारी बेटी को कल को हमारी बेटी को भी हो सकता है, वो भी जाती है तो है नहीं, उनकी बेटी भी घर पे ही रहती होंगी, तो उनको खुद सोचना चाहिए। रुपए एक जगह होता है, घमंड भी एक जगह होता है।
कल को किसी की भी बेटी हो सकती है, हम नहीं, किसी की भी, जैसे वो मनीषा वो भी बहन थी, तो उसका अभी तक भी कोई फैसला नहीं है, जिन्होंने उनकी अभी तक गिरफ्तारी, फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे ऐसे कि अगर फांसी की सजा होने लग जाए ना, तो ये कोई भी मतलब एक आम इंसान भी, कोई बड़े से बड़ा कोई भी नहीं करेगा। वैसे हमारे इस इंडिया में सिर्फ यही गलती है इंसानों की। अगर चेयरमैन को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो आपकी अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये ही, जब तक मतलब 3 दिन तक हम यही कि भाई जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर भी हम दबने वाले नहीं है जी। कोई कितना ही बड़ा बड़े से बड़ा इंसान आ जाए, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे जब तक उसके ऊपर कुछ भी सजा नहीं होगी। मतलब इतना सब कुछ बता दिया फिर भी नहीं कर रही, तो मतलब एक किसी की यहाँ पे मौत हो जाएगी या रेपिस्ट या डिप्रेशन में कोई हो जाएगा, जब ही होगी सरकार। वो तो ये चाहते हैं जो मनीषा हत्याकांड एक बार वहाँ हो चुका है ना, वो दूसरा यहाँ भी हो जाए, जब जाके तो इनकी आंखें खुल सकती है। उसके अलावा मुझे तो लग नहीं रहा प्रशासन की आंखें खुलेंगी। एक बहन को जिसमें चोट लगी है, क्या वो बहन यहीं पे अभी भी? वो देने गई हुई है अपनी बधाई। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम भी जी हैं। डॉक्टर साहब, ये मनीषा हत्याकांड वाली स्थिति दोबारा से हरियाणा के एक छोटे कस्बे कागसर के अंदर हो गई है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि सरकार इस पे संज्ञान ले। दोबारा हम नहीं चाहते कि हमारी बेटियां कोई मनीषा जैसी स्थिति में जाए, उस स्थिति में न जाए। इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं कि इस परिस्थिति को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। जो बार बार सरकार चेयरमैन की तरफ ज्यादा झुकाव कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, जिस इंसान जो बार बार ये कहता है कि मैं 200 करोड़ का मालिक हूँ, 200 करोड़ तो तेरे बच्चियों वास्ता हो गया, हमारे बच्चियों वास्ता थोड़ी है। ये गरीब परिवारों की बेटियां हैं जो इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए यहाँ पढ़ाई के लिए भेज रखी है, ना कि इसकी बकवासबाजी सुनने के लिए। और ये ऐसी जो अंदर जो सुविधा है, वो सुविधा कुछ भी नहीं है। एक महिला के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, मैंने अंदर जाके देखा, एक रूम है छोटा सा, उसमें 6 बेड है, वहाँ 2 बंदे नहीं रह सकते आराम से। और जो अंदर की स्थितियां हैं, कहीं नल नहीं है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं अंदर मतलब आप लोग करते हैं, लोग नहीं है। इसके अलावा भी बहुत अनियमितताएं हैं, जिसको मतलब देख के मुझे ये लगता है कितने टाइम कैसे इन लोगों ने मतलब यहाँ सर्वाइव किया। सबसे बड़ी बात है कि बच्चियों ने अपने माँ बाप को भी कम बताया है। जो आज मैंने बेटियों से बात की है कि उन्होंने कहा कि हम तो डिप्रेशन में, हम नहीं चाहते कि हमारे जो माता पिता वो भी डिप्रेशन में रहे। तो सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले, जल्दी से जल्दी इस चेयरमैन को गिरफ्तार करे। जो बेटियां की जायज मांगे हैं उसके ऊपर सरकार संज्ञान ले तो बढ़िया, नहीं तो आपने पता है कि हम तो भी जहाँ बैठ गए फिर सरकार खड़ी रहेगी। तो डॉक्टर साहब तो इस मामले में पहले ही इतने सतर्क रहते हैं, जहाँ पे बेटियों की आवाज, किसान की आवाज आती है, वहाँ पे आप पहुंची बात। मेरी बात सुनो, जब हम फसल के लिए 13 महीने लड़ सकते हैं, बेटियों के लिए तो हम 13 जन्म लड़ सकते हैं। क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी की बात है, हमारे हकों की बात है। हमने बेटियों को उड़ने के लिए पर देने हैं, ना कि पर नहीं कतरने हैं। जो सरकार ये चाहती है ना कि मंदिर खुल जाए और जो शिक्षा के संस्थान है वो बंद हो जाए, ये नहीं होगा। क्योंकि अभी हम सरकार को समझाने जा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि आप गलत रास्ता मत अपनाइए। हमें मंदिरों की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें स्वास्थ्य की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। पर शायद सरकार अनसुना कर रही है, पर जिस दिन हम सुनाएंगे उस दिन सरकार फिर मौका नहीं देंगे। धन्यवाद जी। तो मीनू जी, यहाँ पे एक बात जरूर आई थी कि पैसे का दबाव ज्यादा है। आंटी एक मिनट रुको, सारी रामलीला तारा गराई नहीं कर लेने दी, आई क्या है तभी? आपने देखा कि पैसे का दबाव दिखाया गया था, आप लोगों को पहले भी बोला गया था पैसे हमारे पास इतने हैं, उसमें कितना सत्य है, और आज यहाँ पे कितना सत्य आपको दिखाई दे रहा कि पैसा कितना काम कर रहा है? आप ये बताइए, जो पैसे की बात है, वो पैसा ही तो दिया जा रहा है, तभी तो इतने सबूत दिखाने के बाद ये बोला जा रहा है कि जो भी सबूत दिए गए हैं वो सारे गलत है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत सत्य नहीं है। अगर पैसा नहीं होता ना, जो सबूत हम दे रहे हैं, तो उनको सामने रखा होता, न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस नहीं बन के आती कि भाई जो यौन शोषण के जो प्रूफ है वो सारे गलत है। बताइए आपको, आपके पास हर तरह के सत्य सबूत है, जो हर चीज का जो यहाँ पे मामले हुए ना, हर चीज का प्रूफ है। उन प्रूफों को गलत बताया जा रहा है। क्या वो वीडियो भी हम गलत बना के लेके आएंगे क्या? या कहीं सोशल मीडिया से उठा ली हमने वीडियो? बता दीजिए आप। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक मिनट हमने देख लिया, लगा भी दिया, आप जो आज दिखा रही है, जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा वो सत्य कितना है, और आज पैसा कितना काम कर रहा है। वो बेटियों की आवाज कहीं ना कहीं दबाने का जो कारण बना हुआ है, क्या बेटियों की आवाज दबाई जा रही है? तो कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताएं कि बेटियों को कितना सत्य मिल रहा है, कितना
न्याय मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का नजरिया बता सकता है कि बेटियां सत्य बोल रही है नहीं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए क्रांति हरियाणा न्यूज के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार।